नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, पिछली वीडियो में भैया हम लोगों ने रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे भैया उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात करें भैया, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात करता है तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भैया कुल 4 भेद होते हैं। अच्छा, 4 के अलावा भी होते हैं भैया, तत्सम तद्भव भी होता है, देशज विदेशज होता है, एक और होता है संकर। अब आप ये जानिए भैया, ये जो संकर शब्द होता है इसको केवल लिखा जाता है क्योंकि ये 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, ठीक। इसलिए भैया इसको हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसमें लिखते नहीं हैं, ठीक। यानी इसको जोड़ते नहीं, लिखने का तो लिख लेते हैं लेकिन जोड़ते नहीं हैं। अब जो 4 होते हैं भैया, जो आपको फर्स्ट वीडियो में शब्द के प्रथम भाग में जो आपको ग्राफ बना के दिया गया है उसको एक बार पीछे जाके आप देखेंगे, अगर आप बनाए होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा भैया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। और आज भैया हम लोग तत्सम और तद्भव का ही उल्लेख करेंगे, तत्सम और तद्भव के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय लिए हुए भैया हम लोग तत्सम को देखते हैं। अगर बात की जाए भैया तत्सम शब्द की तो कहते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकलकर ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकलकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर भैया जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम लिख दें अग्नि, पर्यंक, कर्पूर, ज्ञातिगृह, इस सब के सब क्या हो जाएंगे भैया, आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। अच्छा, अगर तद्भव की बात करते हैं दूसरा, अभी हम केवल परिभाषा चल रहे हैं, इसके बाद अभी हम दोनों में अंतर भी खोजेंगे। अगर तद्भव की बात करें भैया, तद्भव शब्द तद्भव कहता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकलकर पाली,
प्राकृत, अपभ्रंश, आदि की रूढ़ियों से होते हुए, या आदि की रूढ़ी माने होता है ये परंपरा, आदि की रूढ़ियों से होते हुए, या अगर न समझ में आए तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं आदि की परंपरा से होते हुए, रूढ़ियों से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले और संस्कृत भाषा से निकलने के बाद भैया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की रूढ़ियों से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर तद्भव शब्द की हम बात करेंगे भैया तो अग्नि का क्या होता है? आग। पर्यंक का क्या होता है? पलंग। कर्पूर का होता है भैया कपूर। ज्ञात गृह का होता है भैया नैहर। ठीक, अगर ससुरी कर देगा तो ससुराल हो जाएगा। ठीक, तो अब भैया ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कैसे तत्सम होते हैं, कैसे तद्भव होते हैं, ये चीज मुझे समझना था। अब तक तो हम परिभाषा देख रहे थे। भैया ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको किसी मित्र ने बुलाया कि भैया मेरे यहाँ शादी है, समय से आप चले आइएगा। अब आप भैया अपने घर से निकले अपने घर से, और इसके बाद क्या हुआ भैया, यहाँ से फर्स्ट क्लास किसी 4 व्हीलर में आप बैठते हैं। ठीक, फर्स्ट क्लास आप किसी 4 व्हीलर में बैठते हैं भैया, और यहाँ से जाकर सीधा कहाँ उतरते हैं? अपने मित्र के घर पहुँच जाते हैं। तो भैया अब ध्यान दीजिएगा, आप 4 व्हीलर से सीधा पहुँच गए अपने मित्र के घर। आपने जो मेकअप किया था उसमें बदलाव जरा भी नहीं आएगा। ऐसे ही होते हैं तत्सम शब्द। इन्होंने तत्सम भैया ध्यान दीजिएगा संस्कृत से निकले और सीधा सीधा कहाँ पहुँच गए? हिंदी के पास। ठीक, एकदम मर्सिडीज वाली कार से। तो इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे संस्कृत में थे भैया ज्यों के त्यों रूपों में प्रयोग किए गए, जैसे संस्कृत में थे वैसे प्रयोग किए गए। अच्छा, वहीं आपके मित्र मंडली का भैया एक लड़का और है, उसे भी अपने घर से निकलना है और कहाँ जाना भैया? मित्र के पास जाना है। अब इसने क्या किया भैया, सबसे पहले घर से निकला, बेचारा गरीब था। इसने क्या किया, घर से निकला तो बस को पकड़ा, बस के बाद जाकर भैया कुछ दूर ऑटो को पकड़ा, फिर इसके बाद जहां ऑटो नहीं जा सकती गली सकरी भैया ई रिक्शा को पकड़ लिया, ई रिक्शा के बाद कुछ दूर पैदल चला। अब तो इसने जो मेकअप किया था भैया पूरा मेकअप खराब। सेम वही कंडीशन किसका होता है? तद्भव का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसे भी हिंदी के यहाँ आना था और इसने भी संस्कृत से ही निकला, ये भी वो संस्कृत से ही आता है। और कहाँ आएगा भैया? हिंदी में ही आएगा। लेकिन हिंदी में आने से पहले ये कहाँ गया भैया? पाली के पास। अब पाली ने इसको थोड़ा सा खटाया। अच्छा, इसके बाद आया प्राकृत के पास, फिर आया अपभ्रंश के बाद। भैया यहाँ तक आते आते जाहिर सी बात है उस शब्द में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आएगा। बेचारा अग्नि यहाँ से चलता चलता जब हिंदी में पहुँचता
तो इसे क्या हो गया, आग हो गया, यानी इस शब्द में बदलाव आ गया। तो भैया जिन शब्दों में बदलाव ज़्यादा आया और हिंदी के पास जब पहुँचे भैया, यह जब बेचारा बेतहाश होकर अपने मित्र के पास पहुँचेगा, मित्र देखेगा कि इसके पास पसीने उसीने बहुत ज़्यादा हुए बेचारे को, तो बोलेगा मुँह धुल लो। अच्छा, इसने मुँह धुला तो मेकअप जो बचा था भैया वो खत्म हो गया। उसी प्रकार जब यहाँ से भैया ये पाली के पास गया, संस्कृत के पास गया, अपभ्रंश के पास गया, और जब हिंदी के पास पहुँचे भैया, हिंदी ने कहा भैया ऐसे तुम काफ़ी थके हो, तुम आओ, तुम्हें मैं अपना साबुन और अपना तेल लगा देता हूँ। तो इसने क्या किया भैया, अग्नि को अपने अनुसार स्वीकार किया, और हिंदी में अग्नि शब्द आकर क्या बन गया, आग बन गया। बस इतना ही है, इसी को कहते हैं भैया तत्सम और तद्भव। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, आप लोगों को समझ में आ जाए तो भैया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब हम लोग देखेंगे तत्सम तद्भव होते कैसे, बदलते कैसे हैं। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 10, 5 शब्द, 20 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, 300, 400 शब्द हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अगर इस वीडियो में नहीं पूरा हो पाएगा तो अगले वीडियो में भी देख लेंगे। ठीक, तो एक बार जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं भैया। एक तरफ आप लोग लिखेंगे भैया तत्सम और एक तरफ आप लोग लिखेंगे तद्भव। बात की जाएगी तत्सम और तद्भव की, तत्सम और तद्भव। अगर तत्सम की बात की जाए भैया तो तत्सम में आता है अक्षवाट। फटाफट देखते हैं, अक्षवाट का तद्भव होता है भैया अखाड़ा। ठीक, फिर कहते भैया अक्षवाट, फिर अक्षोट। अक्षोट का तद्भव होता है अखरोट। आदित्यवार, इसका तद्भव होता भैया इतवार। ठीक, फिर आता भैया आपका तिथिवार। तिथिवार का होता भैया त्योहार। ठीक, फिर आपका आता भैया कपर्दिका। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरी आदत से भैया ना मैं किसी किताब का प्रयोग करता हूँ, पढ़ता तो किताब से ही हूँ। ये सब जानते हैं भैया, इतने बड़े हुए हैं तो बिना किताब के इतने पढ़े बड़े नहीं हुए। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्रम नहीं मिलेगा कि भैया हम आज से शुरू करेंगे तो अब वाला पढ़ाएंगे, इससे शुरू करेंगे तो ये वाला पढ़ाएंगे। जो महत्वपूर्ण है हम उसे पढ़ाएंगे, सीधी सी बात। जो आपके एग्जाम में आ सके मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, आप लोग इसको लिखते जाइए भैया, अगर कॉपी लिए हैं तो नोट डाउन करते जाइए। कपर्दिका का मतलब होता है भैया कौड़ी। ठीक, फिर आपका भैया कंकड़। कंकड़ का होता है भैया कंगन। कंकती, कंघी। ठीक, फिर होता है भैया कैवल्य। केवल। ठीक, चलिए आज हम इतना ही देखेंगे भैया। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आज मैंने श्री गणेश किया तत्सम तद्भव का। ठीक, अभी इसके आगे तो बहुत देखना बाकी है। ठीक, तो सभी लोग भैया प्रसन्नता के साथ पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद भैया।